दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान तिहाड़ रिटर्न अरविंद केजरीवाल। वैसे अब अरविंद केजरीवाल को अपना नाम अरविंद केजरीवाल की जगह अरविंद झासेवाल कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को झांसा दे रहे हैं ना, जिस तरीके से ये अपनी बातों से पलटियां मार रहे हैं, उस हिसाब से इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए। दोस्तों, फरवरी में दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में हर तरीके से जीतने के लिए केजरीवाल साहब करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में पानी की तरह बहा रहे हैं। वो पैसा जो आपके हम सबके टैक्स का पैसा है, जो हम लोग कड़ी मेहनत से जो पैसा कमा के जो भारत सरकार को जो टैक्स देते ना, उसमें से ये एडवर्टाइजमेंट के नाम का बजट निकाल के करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं और हमारे पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। दोस्तों, झासेवाल साहब ने आज फिर से एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसको सुनने के बाद आप लोग वाकई में ये कहेंगे कि ये फिर से केजरीवाल साहब का एक नया झांसा है। पहले उन्होंने निकाली थी महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, परंतु शर्त यह है कि अगर जीत गए तो उसी तरीके से 2100 रुपए देंगे जिस तरीके से इन्होंने पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए थे। झासेवाल साहब ने पंजाब की महिलाओं को भी झांसा दिया था कि 1,000 रुपए प्रति माह हर पंजाब की महिला को दिया जाएंगे, परंतु आज लगभग 3 साल पूरे होने को हैं, किसी भी एक भी महिला को इन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया। किसी ने पूछा केजरीवाल साहब से कि केजरीवाल साहब, आपने पंजाब की महिलाओं को तो 1 रुपया भी नहीं दिया, तो क्या कहते हैं जानते हैं? उन्होंने कहा, इस क्लेम पे आपका क्या कहना है कि पंजाब में तो हुआ नहीं? दे देंगे, अभी तो है सरकार हमारी, कहाँ जा रहे हैं, दे देंगे। दे देंगे मतलब क्या होता है कि आज तक क्यों नहीं दिए? क्या जब से लेके जीते हैं तब से लेके आज तक हर महिलाओं को 1,000 रुपए महीने के हिसाब से इकट्ठा पैसा देने का इनका प्लान है? क्या प्लान है तो भगवान ही जाने, परंतु ये झांसा इन्होंने पंजाब की महिलाओं को दिया है। उसके बाद यही झांसा इनका अब दिल्ली की महिलाओं के साथ भी है, क्योंकि इनको पता है कि 1,000 रुपए का झांसा जो पंजाब की महिलाओं को दिया गया था, जिसके बाद ये पंजाब में अपनी सरकार बना पाए, और यही फॉर्मूला उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को लगा दिया था। अब उसके बाद आज एक ये नया झांसा लेके आए हमारे मंदिरों और गुरुद्वारा के ग्रंथी और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 2,500 के आसपास मंदिर हैं और लगभग 500 के आसपास गुरुद्वारे हैं। ये वो मंदिर और गुरुद्वारे जो रजिस्टर्ड हैं। वैसे तादाद इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर मंदिर और गुरुद्वारे हैं, और मंदिर और गुरुद्वारे आपको दिल्ली के हर एक गली के कोने पे मिल जाएंगे। ऐसे में यहाँ पे जो पुजारी हैं उनकी तादाद भी आप भी जानते हैं अच्छी खासी है। जहाँ पे जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारों की, उनकी भी तादाद बहुत अच्छी खासी है। एक मंदिर के अंदर, जहाँ तक कि अगर हम बात करें जो बड़े मंदिर हैं उनके अंदर तो 10-10, 15-15 पुजारी हैं। ऐसे में दिल्ली का जो करोड़ों रुपए का अमाउंट है,
वो अब पुजारियों के अंदर बांटने वाले हैं, ग्रंथियों को बांटने वाले हैं। जबकि मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर जितने भी ग्रंथी काम करते हैं, जितने भी पुजारी काम करते हैं, इनको बकायदा मंदिर और गुरुद्वारे की तरफ से तनख्वाह दी जाती है और ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है। उसके अलावा जो हमारे ग्रंथी साहब हैं या जो हमारे पुजारी हैं, ये लोग जब लोगों के घरों में पाठ पूजा करने जाते हैं, उनको वहां पे भी अच्छी खासी दक्षिणा दी जाती है। आज के समय में मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई पुजारी या कोई ग्रंथी हो जो गरीब होगा। ठीक ठाक पैसा ये लोगों को मिलता है, उसके बावजूद भी इनको 18,000 रुपए के महीने का झांसा दिया जा रहा है। ये सिर्फ झांसा है, ये पैसा मिलना नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम ये पैसा देंगे। दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए कि जिन पुजारियों को, जिन ग्रंथियों को पहले से तनख्वाह दी जाती है, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किस लिए, क्या जरूरत है? ये जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये झांसा है ताकि ये चुनाव जीत सके। केजरीवाल साहब ने कसम खा ली है कि उनको दिल्ली का इस बार का चुनाव हर हालत में जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, पैसे पानी की तरह बहाना पड़े, पर ये जीत कर रहेंगे। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे पुजारी और जो ग्रंथी जो बड़े खुश हो रहे हैं केजरीवाल के इस झांसे के बाद, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के अंदर लगभग 250 इमाम हैं जो कि मस्जिदों में और मदरसों में हैं। इन इमामों को लगभग पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इनको पैसा 1 रुपया नहीं दिया गया। ये बेचारे किस तरीके से अपना घर चला रहे होंगे, आप लोग सोच सकते हैं। और जबकि केजरीवाल साहब की सरकार पिछले 10 साल से है, आज उनके साथ ये हालात हो रहे, तो आप सोच के देखिए जो हमारे पुजारी और ग्रंथियों को ये जो 18,000 रुपए का झांसा दिया जा रहा है। महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। ये कहां कामयाब होगा? दोस्तों, केजरीवाल साहब चुनाव जीतने के लिए रोज अनाप शनाप स्कीमें लेके आ रहे हैं, पर मेरा एक सवाल है, ये सवाल मेरा दिल्ली की जनता से भी है, हमारी जितने भी केजरीवाल साहब के मंत्री हैं उनसे भी है, अरविंद केजरीवाल साहब से भी है, हमारे देश के न्यायालय से भी है, कि केजरीवाल साहब के पास ये पैसा क्या उनके घर का है? क्या ये पैसा उनके पिताजी का है?